हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीटेट के मैथ्स का 2021 में आए हुए एक सेट के गणित के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, गीतांजलि ने माला माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। यदि वह ज्यादा से ज्यादा छूट लेती है तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए। तो अब प्रश्न में क्या है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि क्या हो रहा है। 10 मोतियों का पैकेट खरीदने पे उसे 1 रुपये का छूट मिल रहा है। मतलब 10 मोतियों का कीमत कितना होगा, 50 पैसे एक मोती का कीमत है, तो 10 मोतियों का कीमत 5 रुपया होगा। उसमें से 1 रुपये छूट मिलेगा तो मतलब कीमत होगा 4 रुपये। 10 मोतियों के पैकेट का कीमत 4 रुपये होगा, लेकिन ये छूट 10 का पैकेट लेने पे है। खुले मोतियों का एक खुले मोती का कीमत 50 पैसा है। तो अब हम क्या करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कुल मोती जो उसने खरीदा है वो क्या है, 2 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो 2 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या होगी 98 अर्थात 98, क्योंकि उसके बाद अगली संख्या जो है वो 100 है, जो कि 3 अंकों की संख्या है। तो इसलिए हमारे पास, आइए इसको सॉल्व करके मैंने रखा हुआ है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, एक मोती की कीमत 50 पैसा है, तो 10 के खरीदने पर 1 रुपये की छूट है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 98 है। क्योंकि गीतांजलि को अधिकतम छूट मिला है, मतलब उसने कितना 9 पैकेट खरीदा होगा, अर्थात पैकेट 9, एक पैकेट में 10 है, 90 वो खरीदा होगा। और बाकी 8 जो है उसने खुले मोती खरीदे होंगे, क्योंकि पैकेट में तो 10 का ही पैकेट आता है। तो अब 10 मोती का कीमत कितना है, पैकेट का 10 मोतियों के पैकेट का कीमत है 50 पैसा गुना 10 बराबर 5 रुपया। माइनस में 1 रुपया का छूट है, मतलब 4 रुपया। तो ऐसे 90 मोती अर्थात 9 पैकेट का कीमत होगा 4 गुने 9 बराबर 36। अगला क्या है, बाकी 8 मोती का कीमत है 50 पैसे गुने 8 बराबर 4 रुपये। तो कुल कीमत 98 मोतियों का हो जाएगा 36 जोड़ 4 बराबर 40। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मिलता है। क्या परिणाम मिलता है, तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या का परिभाषा है कि परिमेय संख्या किसी भी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात हर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के हर में जीरो होगा तो वो क्या होगा, किसी भी परिमेय संख्या तो वो परिभाषित नहीं होता है, उसको क्या लिखा जाता है, अपरिभाषित, अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन 4 होगा। देखिए 0/1 तो जीरो होगा, लेकिन 1/0 जो है वो क्या है, अपरिभाषित है। तो ये उत्तर है। किसी भी संख्या से अगर पूछा जाए 10/0 क्या होगा, वो भी अपरिभाषित होगा, अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता। 20/0 भी वही होगा, किसी भी नंबर को जीरो से भाग देने पे यही है। अगला क्या है, कह रहा है फाइंड द, हमें बताना है अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाले 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ हमें शब्दों को रिपीट नहीं करना है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 7410। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जीरो पहले आएगा, 147 अर्थात 147। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ध्यान दीजिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन का देखिए, 0147 है, सबसे बड़ी संख्या 7410, सबसे छोटी संख्या 0147, तो उनका अंतर क्या होगा, 7263। अर्थात हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 7263 होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमें बताना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का डिफरेंस बताना है। तो इसमें हमें सिंपल देख लेना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर हम सबको दशमलव में बदलेंगे
तो हम देखेंगे कि 3/4 का वैल्यू 0.75 है, 1/2 का 0.5 है, 1/4 का 0.25 है, 2/3 का 0.66 है, 3/5 का 0.6 है, 5/6 का 0.83 है। तो सबसे बड़ी संख्या है 0.83 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1/4 अर्थात 0.25। तो इन दोनों का हमें अंतर बताना है। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न है 5/6, सबसे छोटा 1/4। दोनों का अंतर निकालना है, दशमलव का घटाव कर लेंगे, उत्तर आएगा हमारा 7/12, अर्थात ऑप्शन 4 हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, फलों के मूल्य दिए गए हैं। आम का कीमत दिया गया है 80 रुपये 60 पैसे, सेव का दिया गया है, तरबूजे का दिया गया है, अंगूर का दिया है। स्नेहा ने कितना खरीदा? 3.5 किलो तरबूजा खरीदा, 2 किलो आम खरीदा, 1.5 किलो सेव खरीदा और 3/4 किलो अंगूर खरीदा। दुकानदार को उसने 2,000 का नोट दिया, उसे कितने रुपए? तो ये सिंपल प्रश्न है, बस गुणा करने में ध्यान रखना है। देखिए मैंने किया हुआ है, इधर नीचे आइए। 3.5 के किलोग्राम तरबूज का कीमत 22.5 गुने 3.5, 78.75। 2 केजी आम की कीमत 80.60 गुने 2 अर्थात 161.2। 1.5 किलो सेव की कीमत 180.75 होगा, क्योंकि 1 किलो सेव का कीमत कितना है? 110.40 है। 0.75 किलो अंगूर की कीमत हो जाएगा 82.8, क्योंकि अंगूर का कीमत कितना है? 120 रुपये 50 पैसा है। तो कुल कीमत हमारा होगा कितना? नहीं, अंगूर का कीमत था 110 रुपये 40 पैसा, तो उसका 0.75 किलो का 82.8 है। और 1.5 किलो सेव, 1 किलो सेव का 120 50 था, तो 1.5 किलो का 180 75। तो इस तरह हमने सबको जोड़ दिया, तो कुल कीमत आया 530। वापस कितना करेगा वो पैसा? तो 2,000 माइनस 503 रुपये 50 पैसे घटा देंगे, 1496.50 आएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अब इसको में थोड़ा ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज्यादा से ज्यादा चौक उठानी थी। 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी कौन रहे उनमें? चौक उठाने में ज्यादा से ज्यादा चौक उठाना है। हिना, लीना, बीना, बीजू और मिगी। अब इनमें हिना के पास मिगी से ज्यादा चौक थे, मिगी बीना से ज्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या सही होगा। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए अब देखिए उसमें क्या है। शुरू करते हैं। हिना के पास मिगी से ज्यादा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिना के पास मिगी से ज्यादा है। बीना के पास भी मिगी से ज्यादा है, मतलब मिगी के पास कम है। लीना के पास बीना से तो कम है पर मिगी से ज्यादा है। बीजू विजेता है और पर हिना दूसरे स्थान पर नहीं है। तो इसमें क्या है? सबसे कम मिगी के पास है, क्योंकि उसके पास हिना, बीना और लीना तीनों से कम है। सबसे ज्यादा बीजू के पास है, और हिना दिया हुआ है कि दूसरे स्थान पर नहीं है। तो पहला स्थान तो सबसे ज्यादा बीजू के पास है, क्लियर है सब। पांचवा स्थान मिगी का सबसे कम है, वो क्लियर है। बाकी अब हिना को बोल रहा है कि हिना दूसरे पे नहीं है। तो अगर हिना दूसरे पे नहीं होगी मतलब तीसरे या चौथे पे होगी। लेकिन आगे है कि बीना के पास लीना से ज्यादा है, मतलब वह दूसरे स्थान पे होगी, क्योंकि हिना तो दूसरे स्थान पे है नहीं। तो हमारे पास क्या मालूम हमें चल गया कि कौन है? बीना जो है वो दूसरे स्थान पे होगी। हमें यही बताना था कि दूसरे स्थान पे कौन होगा। ठीक है, अब हमें आगे आ जाते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।